हे स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 11 सीखने जा रहे हैं, जहां पर हमें फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट ही फाइंड करना है। बस एक छोटा सा चेंज है। पिछले वाला एक्सरसाइज जो हमने 11 भी आपको पढ़ाया था डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ भी, और ट्रिक भी बताया था बहुत सारे, तो उसी तरीके से यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे। बस चेंज क्या है कि वहाँ जो हमारा कंपाउंड होता था ना, वो ईयरली कंपाउंड होता था, लेकिन यहाँ पर जो है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि देखो, अगर उधर टाइम हमें दिया था कि एक ईयर में एक ही बार जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होगा, ठीक है। यानी कि वहाँ पर हमको टाइम में अगर 1 ईयर दिया हुआ है तो हम जो पावर रहता था वहाँ पर 1 लिखते थे। लेकिन हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि अगर हमें यहाँ पर 1 ईयर दिया है तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। 6 मंथ को हाफ ईयर कहा जाता है, तो 1 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं, तो 2 बार 6 मंथ होता है, ठीक है। जून तक, फिर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 1 ईयर दिया है तो पावर में जो लिखाएगा ना वो 2 लिखाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो हाफ ईयरली है 2 हाफ ईयरली है। समझ में आ रहा है। और उसी तरीके से जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाफ हो जाता है, यानी कि जो 10% है वो हाफ होकर के 2% में आ जाए। सॉरी, 2% बोल रहा हूँ, 5% हो जाएगा। 10 को डिवाइड दे देना है 2 से, तो वो हो जाएगा हमारा 5%। समझ में आ रहा है बात। तो इसी तरीके से हमको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, है ना, प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाया है उनका लिंक, और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आओ अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना, जहाँ पर हमें फाइंड करना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों। प्रिंसिपल हमें 8000 दिया हुआ है, टाइम 1 ईयर दिया हुआ है, और जो रेट है वो हमें 10% दिया हुआ है। बस चेंज यही है कि कंपाउंड जो है वो हाफ ईयरली हो रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके में लिख लेंगे। प्रिंसिपल 8000 रुपीज़, रेट जो हमें दिया हुआ है वो 10% दिया है, तो रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। जब हाफ ईयरली हम काउंट करते हैं ना, तो रेट को 2 से डिवाइड दे दिया जाता है, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हो कि ये हमारा 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 2 से डिवाइड दे देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, नीचे का 2 ऊपर का 5 से कट हो जाएगा, 2 5 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। यानी कि जो रेट है हमारा ना वो एक्चुअल में 5% है। उसी तरीके से जो टाइम है हमारा, एक सेकंड फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं, लाइट कट हो गया। हाँ, जो हमारा टाइम है वो 1 ईयर है, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। अब उसको लिखने का तरीका ये है कि आप 1 का क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टाइम का जितना भी टाइम दिया है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो रेट दिया है उसका 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि उसको 2 से डिवाइड दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 हाफ ईयर। यहाँ पर आप शॉर्टकट में एच और वाई लिख लो। एच वाई का मतलब होता है हाफ ईयर। ठीक, अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला है अमाउंट का, तो अमाउंट इक्वल टू होता है ब्रैकेट में P 1 प्लस में R बाई में 100, इस तरीके से होता है। और पावर में हमारा टाइम होता है, यानी कि टी, इसको एन भी लिखते हैं कई बच्चे। तो बस इसी में आपको पुट कर देना है। ये हो जाएगा हमारा 8000 ब्रैकेट में 1 प्लस में आर, यानी कि 5% हो गया है, डिवाइड में 100, और टाइम जो था 1 ईयर, वो उसमें 2 हाफ ईयर होते हैं, तो पावर में 2। बस इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 2 टाइम पे 10 आता है, और ये 0 उतर जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा 8000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई में 20 पावर में 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो अमाउंट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में ये कैसे चेंज होगा, देखो 21 जा 20 हो जाएगा। शॉर्टकट एकदम ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। 21 जा 20 करो और ऊपर में जितना भी है उसको ऐड कर दो, प्लस साइन है तो वो हो जाएगा 21। तो ये लिखाएगा हमारा 21/20, और यहाँ पर क्योंकि पावर में 2 है इसलिए हम इसे 2 बार लिखेंगे, 21/20 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 2 0 से ऊपर के 2 0 हमारे कट हो जा रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8 होगा, और ये 0 का 0 उतर गया। फिर से 2 1 जा 2, और फिर से यहाँ पर 2 2 जा 4, यानी कि 20 आ जाएगा। तो हमारा कितना बच गया, 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई में 21। बेसिकली मल्टीप्लाई करो और आपका जो अमाउंट है वो निकल जाएगा। चलिए मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप क्या करना, रफ साइड में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 जा हो जाएगा हमारा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा हमारा 1 4 4। कितना आ गया यहाँ पर से, 4 1 1 आ गया, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ओरली ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर 4 4 1 आया है, उसका मल्टीप्लाई करना है हमको 20 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये लास्ट में 0 का 0 उतर जाएगा। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, और फिर से 2 4 जा 8, यानी कि 8820 रुपीज़ क्या होगा, अमाउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख भी देंगे कि सो अमाउंट इक्वल टू 8820 रुपीज़
और हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टकट में CI लिखते हैं। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, एकदम सिंपल तरीका है कि जो भी आपका अमाउंट रहे उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जितना एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो आपने 8,000 रुपीज़ जमा किया था, आपको 8,820 रुपीज़ मिल रहा है, तो 820 रुपीज़ मिल रहा है वो एक्स्ट्रा है। उसको हम निकालते कैसे हैं, इस तरीके से निकालते हैं, 8,820 में से माइनस कर देते हैं हम 8,000 को, तो हमारा निकल जाता है 820 रुपीज़। और यही क्या है, हमारा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। ये मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया आपको। अब जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड के जो क्वेश्चन हैं जितने भी हो सके इस वीडियो में 10 से 12 मिनट में वो आपको सॉल्व करना बता देंगे। ठीक है, आइए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। यहाँ पर भी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है और अमाउंट पता करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 31,250 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो हम क्या जानते हैं कि इसको आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 को या तो डिवाइड दे देते हैं 2 से, आप डिवाइड भी दे सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई अगर आपको याद रहता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है 1/2 से। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आंसर कितना आ गया 4%। आप इसको 2 से डिवाइड दे तो भी कितना आता है 4% आता है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है कि आप उसको 2 से डिवाइड दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद टाइम जो है हमारा 1 ईयर और हाफ ईयर और है। तो इसमें टोटल कितने हाफ ईयर हो जाएंगे हमारे, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं और 1 हाफ ईयर और है यहाँ पर, तो टोटल मिला करके 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 3 हाफ ईयर। ये शॉर्टकट तरीका है। दूसरा तरीका अगर आप इसको सॉल्व करके दिखाना चाहते हो तो कैसे निकालोगे पता है, या आप क्या करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन से पहले इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, 2 1 जा 2 और 1 3। तो हो जाएगा हमारा 3/2 और इसका मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया है ना कि 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है टाइम को। तो देखो ये 2 और 2 कट हो जाएंगे और बच जाएगा 3। तो 3 हाफ ईयर आ गया ऐसे हमारा ना। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और ऐसे सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। दोनों में से आप किसी भी चॉइस को आप प्रीफर कर सकते हो, जिसे भी आपको करना है, जैसे भी आप कर सकते हो। मेरा मान लो तो डायरेक्ट ही कर लो, कोई जरूरत नहीं कि आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं, बस आपका आंसर लेकिन सही होना चाहिए। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप डर रहे हो कि मेरा सही होगा कि नहीं, 3 हाफ ईयर होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप निकाल करके चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, जल्दी से हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, इस बार सीधे फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ, 31250 प्रिंसिपल की जगह में, फिर उसके बाद 1 प्लस में आर हमारे पास 4 हो गया है, डिवाइड में 100 और पावर में हमारे पास कितना हो गया इस बार 3 हाफ ईयर हो गया, तो पावर में हम 3 लिख देंगे। ठीक है, अब ये कट हो रहा है, कट बिल्कुल हो रहा है, ये दोनों हमारे 4 से कट हो रहे हैं, 4 1 जा 4 और हम जानते हैं 4 का डबल 25 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा कितना आता है 100 आता है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 31250 ब्रैकेट के अंदर में 25 1 जा 25 और 126, तो हो जाएगा 26/25 के पावर में 3। अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 31250 मल्टीप्लाई में 26/25 और फिर से मल्टीप्लाई में 26/25 और पावर में 3 है तो हम 3 टाइम करेंगे, मल्टीप्लाई में 26/25। समझ में आ गया बात। अब क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी कट करना है। तो देखो आप बड़े नंबर से भी डायरेक्ट कट कर सकते हो, यानी कि 25 से अगर आपको कट करना है तो डायरेक्ट कट कर लो, लेकिन 25 से कट करने में कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर है और टेबल हमारे माइंड में कौन सा रहता है, बेहतर तरीके से हम 5 से कट कर सकते हैं। इसलिए मैं बच्चों को प्रीफर करता हूँ कि अगर आप 5 से कर रहे हो, अगर नॉर्मली 5 से हो रहा है तो 5 से कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप बड़े नंबर से दिख रहा है कि आपको बड़ा नंबर से एक ही बार में कट हो रहा है तो कट कर लेना। लेकिन यहाँ पर हमारा 5 से कट करना ज़्यादा ईजी रहेगा, हम 5 से कट कर लेते हैं। 5 5 जा 25, ऊपर में हमारा 5 6 जा 30 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर से 1 इधर जाकर इसे 12 बना दिया तो 5 2 जा 10, 2 बच गया, वो इधर जाकर 25 हो गया तो 5 5 जा 25 और ये 0 का 0 उतर गया। फिर ये 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 के टेबल 125 टाइप पढ़ते हैं हम लोग तो हमारा 625 आता है। ये हमने याद कर लिया क्योंकि बहुत बार हमने इस चैप्टर में ये टाइप से नंबर सॉल्व किए हैं। 625 है ना, 125 भी हमने सॉल्व कर करके अभी तक हमारे दिमाग में क्या हो गया, बैठ गया है कि 5 का हम जब डिवाइड करते हैं तो 125 में आता है। उसके बाद फिर से ये कट हो रहा है, फिर से कट कर लो, 25 से डायरेक्ट कट कर सकते हो आप, 25 1 जा 25 के टेबल में हम लोग जानते हैं 5 टाइम पढ़ते हैं तो 125 आता है और ये 0 का 0 उतर जाएगा। उसके बाद फिर से 25 से कट कर लो डायरेक्ट, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो हमारे पास कितना बच जाएगा। ये देखो जो पहले मैं नीचे लिख रहा हूँ लेकिन ये कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है ना, वो हमारे पास जगह नहीं था ऊपर, इसलिए मैं नीचे इसको लिखा हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 26 मल्टीप्लाई में 26 और फिर से मल्टीप्लाई में 26, सभी को हमको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। आइए जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों कर देते हैं, ये तो हमारा 52 हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद फिर से ये 26 बच गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में फिर ये वाला 26 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों कर लेते हैं, 6 2 जा हमारा जो 12 का 2 कैरी हो गया 1, 30 और 1 31, ये हो जाएगा 4 और ये 5 2 जा 10, तो ये 2 5 3। और देखो मैं मल्टीप्लाई बहुत फास्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप ध्यान देना ना इस चीज़ का। अब हम इस 26 से कर देते हैं, ये हो जाएगा फिर से हमारा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 30 और 1 31 का 1 कैरी हो गया हमारा 3, ये हो जाएगा 18 और 3 21 का 1 कैरी हो गया 2, 6 1 जा 6 और हमारा 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 3 हुआ था ना, एक सेकंड रुक जाओ, 6 3 जा 18, हाँ 2 आया था कैरी, तो 6 1 जा 6 और 2 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब हमारा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, तो हो गया हमारा 2 5 1
7 7 15 14 होता तो ये 1 हो जाएगा, 15 का 5 कैरी हो गया 1, तो ये हो गया 3। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, अमाउंट कितना निकल गया यहाँ से, तो अमाउंट इक्वल टू 35,152 रुपीज़ निकल गया। और अमाउंट इतना निकल गया तो हमको क्या बताना था, एक और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट में से ही प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। तो 35,152 में से माइनस कर दो कितना, 31,250 को, तुम्हारा कितना आ जाएगा आंसर। 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2, 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0, सॉरी 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 होगा, मैंने 0 लिख दिया यहाँ पर। 5 में से 5 माइनस होगा तो 0, फिर 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर के 11 बन गया। 11 में से 2 माइनस हुआ तो 9, उसके बाद यहाँ पर 4 बचा, 4 में से हमारा 1 माइनस होगा तो 3, और 3 में से 3 माइनस होगा 0। यानी कि 3,902 रुपीज़ जो है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। आई होप आपको अच्छे समझ में भी आते जा रहा होगा। देखो सेम तरीका है, वही एक्सरसाइज 11B की तरीके से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं तो चाहूँगा कि आप खुद से इसको बनाने की कोशिश करो, बस हमारे पास यहाँ पर अलग से क्या है, ये वाला अलग से है। यानी कि जो रेट है ना वो हाफ हो जाता है, टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है। जितना भी दिया है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट को 2 से डिवाइड दे दो। जब कभी भी हमारा जो क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तब ये किया जाता है, और अगर ईयरली हो रहा है तो नॉर्मल रहता है, जैसे हमने 11B में पढ़ा था। ठीक है, कितना मिनट का वीडियो हो गया, 10 मिनट का हो गया। चलिए ठीक है, फिर रहते हैं 2 ही वीडियो में इसको, यानी कि 2 ही क्वेश्चन रखते हैं इस वाली वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में जहाँ पर मैं आपको 3 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको भी इसी तरीके से समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हर वीडियो के लास्ट में एक विंडो ओपन होता है, उसमें भी क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो में पहुँच सकते हैं। थैंक यू।